नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या आपने कभी ऐसी सड़क देखी है जो कागजों पर तो चमक रही है, जिस पर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन जब आप उस पर चलने जाए तो वहां सिर्फ धूल और गड्ढे मिलते हैं? क्या बिहार के सरकारी खजाने में अब इतना बड़ा छेद हो चुका है कि बिना ईंट रखे ही लाखों रुपए गायब हो जाते हैं? किशनगंज के ठाकुरगंज नगर पंचायत में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। वार्ड नंबर 9 में 4 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध निकासी का ये मामला क्या सिर्फ एक गलती है या फिर भ्रष्टाचार का वो गहरा कुआं जिसमें जनता का खून पसीना डूब रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने बिना सड़क बनाए ही विकास की रसीद काट ली? आज की इस रिपोर्ट में हम ठाकुरगंज के उस कागजी खेल का पर्दाफाश करेंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उन चेहरे को बेनकाब करने वाले हैं जिन्होंने जनता के पैसे पर डाका डाला है। दोस्तों, किस्सा शुरू होता है वित्तीय वर्ष 2024 और 25 से। ठाकुरगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में एक पीसीसी सड़क बनाने का प्रस्ताव पास होता है। बजट तय होता है 4,04,425 रुपए। सरकारी फाइलों में दर्ज किया जाता है कि काम पूरा हो गया, सड़क बन गई और इसी आधार पर पूरी राशि की निकासी भी कर ली जाती है। लेकिन जैसे ही आप मौके पर पहुंचते हैं, वहां विकास नहीं बल्कि धोखा नजर आता है। ना तो वहां सड़क का कोई अस्तित्व है, ना ही निर्माण के कोई संकेत। जमीन वैसी ही कच्ची पड़ी है जैसे सालों पहले थी। अब सवाल ये है, अगर सड़क बनी ही नहीं तो 4,04,25 रुपए गए कहां? किसकी जेब में ये पैसा पहुंच गया? ये कोई मामूली रकम नहीं है, ये उस गरीब जनता के टैक्स का पैसा है जो अपने मोहल्ले में एक अदद पक्की सड़क का सपना देख रही थी। आइए अब जरा इस घोटाले के गणित को भी समझते हैं। 4,04,485 की राशि एक छोटे वार्ड के लिए बहुत मायने रखती है। इतने पैसे में एक अच्छी खासी पीसीसी सड़क तैयार हो सकती थी। अगर हम आज के रेट से देखें तो इसमें सैकड़ों बोरी सीमेंट, कई ट्रक गिट्टी और बालू का इस्तेमाल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो मामला ही पूरा उल्टा है। ना कहीं ईंट गिरी, ना कहीं पानी छिड़का गया। सवाल ये है, क्या इन सामानों की फर्जी रसीदें भी बनवाई गई होंगी? क्या उन सप्लायर्स के नाम भी फाइलों में दर्ज हुए जिन्होंने कभी सामान भेजा ही नहीं? ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेजों के साथ की गई एक सोची समझी धोखाधड़ी है। अगर सड़क नहीं बनी तो क्या लेबर पेमेंट भी फर्जी आधार कार्डों पर उठा लिया गया? ये जांच का सबसे बड़ा विषय है। अब जरा सोचिए, सरकारी सिस्टम में पैसा निकलना इतना आसान तो नहीं होता। जूनियर इंजीनियर से लेकर बड़े अधिकारियों तक की फाइलें घूमती हैं, इंस्पेक्शन होता है, तब जाकर चेक करता है। तो क्या किशनगंज के ठाकुरगंज में ये सब अंधेर नगरी की तरह चल रहा है? इतनी बड़ी राशि की निकासी बिना किसी अंदरूनी सेटिंग के मुमकिन ही नहीं है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के पन्नों ने अब उन जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की भूमिका को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। क्या बिना काम देखे ही अधिकारियों ने पेमेंट क्लियर कर दिया, या फिर ऊपर से नीचे तक सबकी मिली भगत है? सरकार एक तरफ पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस के दावे करती है, लेकिन किशनगंज का ये मामला उन दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। यह सिर्फ एक वार्ड का मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा काला धब्बा है। सरकारी नियमों के मुताबिक किसी भी निर्माण कार्य का पेमेंट होने से पहले एक मेजरमेंट बुक यानी एमबी भरी जाती है। जूनियर इंजीनियर मौके पर जाकर सड़क की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नापता है। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर और फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उस पर मुहर लगाते हैं। तो क्या किशनगंज के उन इंजीनियरों की आंखों पर पट्टी बंधी थी? क्या उन्होंने बिना सड़क देखे ही अपनी रिपोर्ट में लिख दिया काम संतोषजनक है? अगर इंजीनियर ने रिपोर्ट नहीं दी तो अकाउंट डिपार्टमेंट ने पैसा कैसे रिलीज कर दिया? ये सीधा सीधा इशारा करता है ये खेल सिर्फ एक ठेकेदार का नहीं, बल्कि इसमें टेक्निकल टीम से लेकर ऊंचे ओहदे पर बैठे अधिकारियों तक की मौन सहमति शामिल है। जब तक इन साइन करने वाले हाथों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक बिहार का खजाना ऐसे ही लुटता रहेगा। इस पूरे मामले पर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद कुमार चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इसे जनता के साथ सीधा विश्वासघात बताया है। प्रमोद चौधरी का कहना है कि जिस पैसे से इलाके का विकास होना था, उस पैसे का इस तरह गायब हो जाना एक गंभीर अपराध है। इधर स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। लोग अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उनका एक ही सवाल है, उन लोगों के नाम सामने लाए जिन्होंने कागजों पर सड़क बनाकर पैसा हड़प। इस राशि में आखिर किस किस का हिस्सा बंधा हुआ है? जनता अब एक एक पैसे का हिसाब मांग रही है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज हो गई है। वार्ड नंबर 9 के इस खुलासे ने अब एक नया डर पैदा कर दिया है।
क्या ठाकुरगंज नगर पंचायत के बाकी वार्डों में भी यही खेल चल रहा है? स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर एक जगह इतनी सफाई से पैसा निकाल लिया गया तो मुमकिन है कई और गलियों में भी कागजी विकास की गंगा बह रही हो। पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चौधरी के इस खुलासे के बाद अब जनता मांग कर रही है कि पिछले 2 सालों में हुए सभी निर्माण कार्यों का फिजिकल ऑडिट होना चाहिए, यानी एक स्वतंत्र टीम आए और हर सड़क को नापे जिसका पैसा सरकार दे चुकी है। अगर गहराई से जांच हुई तो शायद करोड़ों का घोटाला सामने आ सकता है। ठाकुरगंज की भूतिया सड़क दरअसल उस बड़े भ्रष्टाचार की छोटी सी झलक मात्र हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस मामले पर कोई सख्त कार्रवाई होगी या फिर रसूखदार लोग इस फाइल को भी ठंडे बस्ते में डलवा देंगे? बिहार की राजनीति में ऐसे कई मामले पहले भी आए हैं जहां जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है, लेकिन ठाकुरगंज की जनता इस बार चुप बैठने वाली नहीं है। जिस तरह से भ्रष्टाचार की कागजी सड़क बिछाई गई है उससे ये तो साफ है कि भ्रष्टाचारियों को कानून का कोई डर नहीं है। प्रशासन को अब जवाब देना होगा, आखिर किसकी निगरानी में ये लूट मची थी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और रिकवरी ही इस मामले का एकमात्र समाधान है। आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। सरकार कहती है कि हर काम की जियो टैगिंग होती है, यानी काम शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद की फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ती है। तो किशनगंज के इस प्रोजेक्ट की कौन सी फोटो पोर्टल पर डाली जा रही थी? क्या किसी दूसरी सड़क की फोटो दिखाकर इस सड़क का पैसा निकाल लिया गया? अगर ऐसा है तो ये साइबर फ्रॉड का भी मामला बनता है। प्रशासन की तकनीक और मॉनिटरिंग सिस्टम को आखिर किसने और कैसे चकमा दिया? ये डिजिटल सेंधमारी बताती है कि भ्रष्टाचारी अब तकनीक से भी 2 कदम आगे चल रहे हैं। ये न सिर्फ किशनगंज के डीएम के लिए चुनौती है, बल्कि पटना में बैठे नगर विकास विभाग के मंत्रियों के लिए भी एक बड़ा अलर्ट है। ठाकुरगंज का ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई विकास की धारा धरातल पर उतर रही है या सिर्फ सरकारी फाइलों की शोभा बढ़ा रही है? जब तक सिस्टम के भीतर बैठे इन सफेद पोश दिमागों को साफ नहीं कर पाएगा, तब तक ऐसे घोटाले होते रहेंगे। ये 4 लाख रुपए महज एक आंकड़ा नहीं है, ये उस भरोसे की कीमत है जो जनता सरकार पर करती है। क्या ठाकुरगंज की जनता को उनका हक मिलेगा? क्या उनके मोहल्ले में वाकई वो सड़क बन पाएगी जिसके लिए पैसा निकाला गया, या फिर भ्रष्टाचार की ये आंधी विकास के हर अंकुर को इसी तरह लील जाएगी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस 4 लाख के घोटाले का असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या प्रशासन उन भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों को जेल की सलाखों के पीछे भेज पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपके इलाके में भी ऐसा कोई कागजी विकास हुआ है तो हमें जरूर बताएं। किशनगंज और बिहार की हर ऐसी बड़ी और बेबाक खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये आवाज पटना और दिल्ली के गलियारों तक पहुंचे। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी और हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। जय बिहार, जय हिंद।